नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही 1 सितंबर से पर्सनलाइज टारो रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं अपने लिए तो बुकिंग्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास में। फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज स्ट्रेस, पास्ट लाइफ्स, कॉन्शियसनेस, अलोननेस एंड साथ ही फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही है। देखिए जेमिनी, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। किसी बात को लेकर के आपके साथ में धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, कोई आपकी अच्छाई का या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि जो इंटरनेट थ्रेड्स कह सकते हैं हम उसे, चोरी चकारी जैसे होती है ना, लिंक भेज देते हैं, किसी और तरीके से चीटिंग कर लेते हैं, धोखा हो जाता है ना, क्राइम कर लेते हैं लोग, जैसे फॉल्स कॉल वगैरह आ गया या किसी को आपने अपना ओटीपी दे दिया, पिन दे दिया, ऐसी कोई भी बात होती है तो इंटरनेट के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये पर्सन टू पर्सन ही हो। साथ ही ये भी हो सकता है कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, कोई पर्सन घर पे हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। 15 दिन बस थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी अच्छाई का या आपके भोलेपन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ में चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके बने बनाए काम को कोई ख़राब कर रहा है, कोई बिगाड़ रहा हो। ये सारी एनर्जीज दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप शायद जानते भी हैं तो प्लीज़ इन 15 दिनों में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। जस्ट कीप अ सेफ डिस्टेंस। अपनी सीक्रेट्स, अपनी इंफॉर्मेशन सबसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ अगेन पास्ट लाइफ का भी कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसा कार्मिक आपका साइकिल बन गया है। इन 15 दिनों में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, अचानक से कोई डाउनफॉल हो सकता है, अचानक से कोई परिस्थिति चेंज हो जाए, बनते बनते कोई काम बिगड़ जाए या रुक जाए, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। हेल्थ ठीक हो रही है लेकिन सडनली हेल्थ के अंदर कुछ इश्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैंने कहा, बनते बनते किसी भी तरीके के काम रुक रहे हो, ऐसी बहुत एनर्जीज दिख रही है। अपने आप को अपलिफ्टेड एनर्जीज में आपको रखना है। इस समय जितना हो सके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, फोकस रखने की ज़रूरत है अपने आप के ऊपर। मन की शांति सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपकी मन की शांति को भंग कर सकती हैं, आपको इरिटेट कर सकती हैं। आपकी एनर्जीज, आपकी अच्छी एनर्जीज को भी परेशानी में डाल सकती हैं। तो अपने आप को किस संगत के साथ में आप जोड़ रहे हैं, डिस्टेंस बना करके रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर्टन पीपल आर नॉट हेल्पिंग यू, या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बना करके रखिएगा ऐसे लोगों के साथ में। कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि अब ज़िंदगी में आपको खुद से मेहनत करनी है, स्वयं। खुद कहते हैं ना, जब खुद से काम करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें खुद से फेस होंगी। आपको पता चलेगा, डीप डाउन आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या नहीं करना है। तो ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही। बहुत मेहनत के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ लेसन्स भी आपको सीखने हैं, लर्न करने हैं। वो लेसन्स आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं। सो अगेन प्लीज़ ट्राई टू कीप योर हेड स्ट्रेट, ठीक है। कुछ एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही जो आपको अट्रैक्ट करेंगी या आप उस एनर्जी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15 डेज, मिड वीक में अगर बात करूँ मैं, तो कुछ काम आपके बन रहे हो या आपके रुके हुए अधूरे से काम में आपको क्लैरिटी पता चलने लगी हो, आपको समझ आने लगा हो कि अब क्या करना है, कैसे करना है।
किसी पर्सन से मदद ले सकते हैं आप, मिल सकती है आपको मदद, स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जो आपको पता है कि मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ में चीटिंग नहीं करेगा। किसी ऐसे पर्सन से, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई वेल विशर हो, ट्राइड एंड टेस्टेड मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, तो ऐसे किसी पर्सन से मदद मिल सकती है। एंड आपका और उनका साथ कोई नया वंडर क्रिएट कर सकता है, कोई नई एनर्जी क्रिएट हो सकती है। अधूरे काम अगर हैं या आपको आइडियाज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की ज़रूरत है, तो इनसे मदद मिल सकती है। एंड देन बोथ ऑफ यू कैन क्रिएट सम वंडर्स, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अगर अपना मन शांत रखेंगे, पैनिक मोड के अंदर या पैनिक बटन आपका हिट ना हो जाए, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जस्ट ध्यान रखिएगा कि किससे क्या कहना है, किससे कितनी बात शेयर करनी है। लव लाइफ की अगर बात की जाए, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव, ये आपकी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद द हर्मिट। 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग, इसी तरीके से मैं ले रही हूँ इसको यहाँ पर। देखिए 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है आपके लिए। कुछ टेंशन है, कुछ स्ट्रेस आ गया है रिश्ते के अंदर। आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। रिश्ते में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी पाना चाहते हैं, लेकिन स्टक वाली एनर्जी आ रही है। मन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, आपका मन विचलित हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप बहुत सारे इमोशंस के साथ में घिरे हुए हो, डिस्टेंस में हो अपने पार्टनर के साथ में, कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। स्टक वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ना चाहें रिलेशनशिप में, लेकिन अगेन अपसेट हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली आपके पार्टनर अगर फैमिली का कोई प्रेशर चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, फैमिली का कोई प्रेशर हो, शादी करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या समाज है, या सोसाइटी है, या मे बी कास्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी इस समय घेरे हुई हो इस रिलेशनशिप पे, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर कैसे भी करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा उनकी एनर्जीज मुझे थोड़ा सा काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप टायर्ड हैं, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा समय अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। इस समय आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेने या डिसीजन पावर मेकिंग उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा हो, ये दिख रहा है। हो सकता है कि आप अचानक से अपने आप में अलोन फील करें, अपने आप को अलोन रखें, अकेला रखें, अपने आप के साथ में अलग रहें। कुछ हो सकता है कि पूजा भक्ति वगैरह के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो जाए। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करूं, नहीं करूं, कैसे रिश्ते को संभालूं, कैसे नहीं संभालूं, कैसे बैलेंस किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। रिश्ते के अंदर एक पार्टनर को डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि बहुत कर लिया अब रिश्ते में, ठीक है, और एक पार्टनर है जो थोड़ा सा अपने आप के अंदर, शांति के अंदर, अकेले के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।